अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, चैनल की जानिब से आप सबको वेलकम करता हूँ और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम छोटी बड़ी ख्वाहिशात जो कि जायज़ हैं उनको पूरा फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज मोहब्बत का एक छोटा सा अमल लेकर आया हूँ। ये महबूब को हाजिर करने के लिए बहुत ख़ास और बहुत सख्त अमल है। ये एक छोटा सा तिलिस्म है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये आपके सामने इस वक्त वीडियो में मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब का सब आपने अंडे पर लिखना है। मैंने जरा इसको खुला करके लिखा है, आप इसको जरा छोटा करके लिखेंगे ताकि अंडे पर पूरा आ जाए। अंडे की दो साइडें होती हैं, एक थोड़ी सी मोटी होती है, एक थोड़ी सी बारीक होती है। जो बारीक साइड है उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है और मोटी साइड को नीचे की तरफ रखना है और उसको इस इबारत को लिखते हुए घुमाते चले जाना है अंडे को और अंडे के ऊपर लिखना है। लेकिन अंडा लेने की जब आप अंडा खरीदेंगे तो उस वक्त उसकी एक शर्त है, अंडा जो आप खरीदेंगे वो ताज़ा अंडा हो, यानी उसी वक्त मुर्गी ने दिया हो। तो आपने किसी पोल्ट्री फार्म पर चले जाना है जहाँ से अंडे आपको मिलते हैं। वहाँ जो ताज़ा अंडा मुर्गी देती है, आपने किसी बंदे को कह देना है, वो आपको बता देगा। ताज़ा अंडा जो जैसे ही मुर्गी अंडा दे आपने उस अंडे को लेना है, धोना है और उसके ऊपर आपने ये तिलिस्म को लिखना है, ये जो आपके सामने मौजूद है। ये जिस तरह इसके ऊपर आदाद लिखे हुए हैं सारे, इसी तरह आपने लिखना है। जिस लफ्ज़ की आपको समझ ना भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपने लिख देना है। उसके बाद नीचे नाम लिखे हैं, फ़लाँ बिन फ़लाँ, अल्लाह अलहोब करेंगे आप। फिर आप पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी वालदा का नाम लिखेंगे बिन लिखने के बाद। अगर आप खातून हैं तो बिन्त लिखेंगी, अगर मर्द हैं तो बिन लिखेंगे। उसके बाद अलाहुब लिखने के बाद आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे, मर्द है तो बिन लिखेंगे, अगर खातून है तो फिर उसकी जगह पे बिन्त लिखा जाएगा, बिन की जगह पे बिन्त लिखा जाएगा। बाकी तावीज़ ऐसे ही बनना है, नक्श ऐसे ही बनना है। अलसा 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 ये भी 3 दफ़ा लिखा जाएगा। अलवहा 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 ये भी 3 दफ़ा लिखा जाएगा। अल एजल अल एजल अल एजल ये भी 3 दफ़ा लिखा जाएगा। ये दोस्तों लिख चुकने के बाद आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा, लिखने लिखाने वाला। उसके बाद जहाँ आग जलती है, जहाँ जिस जगह पे आग जलती है उसके करीब आपने उसको दफन करना है या आग के नीचे दफन करना है। जैसे लकड़ियों वाला चूल्हा होता है घरों में, आमतौर पे ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं घरों में आग के लिए। तो जो चूल्हा होता है लकड़ियाँ जलाने वाला, उसके नीचे ज़मीन खोदकर आप इसको नीचे सीधा दफन करेंगे। जैसे आपने लिखा है इसी तरह सीधा खड़ा दफन करना है, लिटा के दफन नहीं करना। सीधा खड़ा करेंगे, उसके ऊपर 1 इंच 1.5 इंच तक मिट्टी आ जानी चाहिए अंडे के ऊपर। उसके ऊपर फिर जब आग जलेगी तो उसकी जो आंच है, वो जो उसकी हरारत है वो अंडे तक पहुंचेगी और वही हमने पहुंचानी है। अंडे को जलाना नहीं है, अंडे को सिर्फ हरारत पहुंचानी है। आप इसी तरीके से इसको दे सकते हो, हरारत जहाँ आग जलती हो या आग जहाँ ज़्यादा आग जलती हो वहाँ भी दफन नहीं करना, फिर उसके करीब दफन कर देना है ताकि उसको थोड़ी सी हरारत चाहिए। उसको दोस्तों जलाना बिल्कुल भी नहीं है, आपने सिर्फ उसको थोड़ी सी आंच देनी है, बस इतना। यही हिसाब आपने देखना है। ये मोहब्बत का बहुत पावरफुल अमल है, बहुत पावरफुल ये तिलिस्म है मोहब्बत का। आप ये करके देखें, आपका महबूब बिल्कुल पागलों की तरह आपके पीछे आएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी शदीद मोहब्बत उसको आपसे हो जाएगी और वो आपकी मोहब्बत में दीवाना और पागल हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का अमल जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाल्लाह फिर जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे एक नए अमल के साथ। अल्लाह हाफिज़।